फाइब्रॉइड। नाउ व्हाट इज अ फाइब्रॉइड? और आप ये सोचते हैं कि गांठ क्यों होती है और मुझे ही क्यों हुई? अगर आपकी मदर को या आपकी सिबलिंग को अगर ये हुआ था तो आपका रिस्क टू गेट दिस रसोली या फाइब्रॉइड इंक्रीज हो जाता है। फाइब्रॉइड। नाउ व्हाट इज अ फाइब्रॉइड? फाइब्रॉइड बोल लीजिए या गांठ बोल लीजिए या रसोली, बेसिकली ये एक ग्रोथ है जो आपके यूट्रस में होती है। और आप ये सोचते हैं कि गांठ क्यों होती है और मुझे ही क्यों हुई? इसका कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं है, हाँ, लेकिन हमारे पास बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब कि अगर आपकी मदर को या आपकी सिबलिंग को अगर ये हुआ था तो आपका रिस्क टू गेट दिस रसोली या फाइब्रॉइड इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड, अगर आपका BMI इज़ ऑन द हायर साइड तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा। अगर आपकी ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट डाइट है देन अगेन ये बढ़ जाएगा। नेक्स्ट कम्स अर्ली मेनार्के, यानी कि आपको पीरियड्स अगर पहले जल्दी स्टार्ट हुए हैं, दैट इंक्रीजेज योर रिस्क। एंड ऑफ कोर्स योर अल्कोहल इनटेक। सो दीज आर फ्यू रिस्क फैक्टर्स जिसकी वजह से आपको फाइब्रॉइड ऑफ द यूट्रस हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो जनरली ये ब्लीडिंग हैवी कॉज कर सकता है, आपको बार बार पैड चेंज करने पड़ सकते हैं, आपके क्लॉट पास हो सकते हैं, रात में उठ के आपको पैड बदलना पड़ रहा है कि डॉक्टर मेरे को बहुत क्लॉट्स पास हो रहे हैं। पेन हो सकती है ड्यूरिंग द पीरियड्स की, आपके जो 3-4 दिन लास्ट करते हैं वो हैवी फ्लो और ज़्यादा दिन लास्ट कर रहे हैं, या फिर आपको यूरिन पास करने में दिक्कत हो रही है, आपको ब्लोटिंग लग रहा है या कॉन्स्टिपेशन लग रहा है, और एक ही इनफर्टिलिटी का भी कारण है। अभी हमें पता कैसे चलता है? अगर आपको सिम्टम्स हैं तो आप डॉक्टर को मिलोगे और आपको अल्ट्रासाउंड कराया जाएगा। कॉमनली एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है कि आपने एक अल्ट्रासाउंड कराया फॉर सम अदर रीजन एंड एक फाइब्रॉइड उसमें डिटेक्ट हो जाता है। नाउ पेशेंट अक्सर परेशान होते हैं कि डॉक्टर मेरे को 2 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर है, क्या मैं इसका ट्रीटमेंट लूँ या मैं इसको कैसे फॉलो करूँ? अब फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट उसके साइट पे डिपेंडेंट करता है कि वो कहाँ लोकेटेड है, क्या वो यूट्रस के अंदर की तरफ है या यूट्रस के बाहर की तरफ है, उसका साइज़ क्या है, क्या वो छोटा सा 1-2 सेंटीमीटर है या ज़्यादा बड़ा है, और आपको सिम्टम क्या क्या हो रहे हैं। तो अगर आपका फाइब्रॉइड छोटा सा भी है 1 सेंटीमीटर का और अगर वो यूट्रस की कैविटी के इनसाइड है तो आपको हैवी ब्लीडिंग कॉज करेगा, तो उसमें तो आपको वो निकालना पड़ेगा। अगर ये बाहर की तरफ है 2-3 सेंटीमीटर का और आपको कोई सिम्टम कॉज नहीं कर रहा है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। आप जब छोड़ दिया तो देयर कम्स अ क्वेश्चन कि डॉक्टर मैं कितने टाइम तक उसको छोड़ सकती हूँ? तो इसका कोई पैटर्न नहीं है, हो सकता है वो 2-2 साल 3-3 साल तक उसी पे रहे, और अगर आपका मीनोपॉज आ जाए तो वो उसी साइज़ पे श्रिंक हो जाए, और हो सकता है कि वो साइज़ में बढ़ जाए। तो हम जनरली रेकमेंड करते हैं कि आप एनुअली जो अपना हेल्थ चेकअप करा रहे हो तो एनुअली एक अल्ट्रासाउंड कराओगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि साइज़ सेम है या बढ़ गया है। देन देयर कम्स अ क्वेश्चन कि डॉक्टर मैं इसको अगर ये साइज़ बढ़ रहा है या मुझे परेशान कर रहा है तो मैं इसका क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकती हूँ, या क्या मेडिकल ट्रीटमेंट एक ऑप्शन है? वेल येस, मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन टू ट्रीट फाइब्रॉइड, लेकिन उसका ये फ्लॉ रहता है जैसे कि हम इंजेक्शन देते हैं या मेडिसिन देते हैं कि जब तक हम वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं तब तक वो फाइब्रॉइड को श्रिंक करेगा। जैसे आप मेडिसिन लेना बंद करोगे तो वो फाइब्रॉइड हो सकता है बढ़ जाए या हो सकता है आपके सिम्टम वापस आ जाएं। तो दूसरा जो ट्रीटमेंट पार्ट आता है जो कि सर्जिकल बोलते हैं। सर्जिकल का माने अगर आपका जो फाइब्रॉइड है यूट्रस के अंदर की तरफ है तो आप उसको हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा, यानी कि वजाइना के द्वारा एक हम स्कोप डालते हैं, उसके थ्रू हम इसको निकाल सकते हैं, तो कोई कट भी नहीं लगता। और दूसरा है कि अगर आपके फाइब्रॉइड्स हैं तो हम उसको लैप्रोस्कोपिकली, जो अगर बाहर की तरफ फाइब्रॉइड है तो हम उसको लैप्रोस्कोपिकली यानी कि छोटे छोटे कट्स के थ्रू हम इसको आपके यूट्रस से बाहर निकाल सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट नाउ इज़ कि वी हैव रोबोटिक सर्जरी ऑल्सो, जिसमें बहुत ही छोटे कट लगते हैं एंड उसको हम नेक्स्ट डे ही पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं विद नो पेन एंड नो ब्लीडिंग, एंड द पेशेंट इज वॉकिंग आउट ऑफ बेड एंड गोइंग होम हैप्पीली। तो अगर आपको कोई भी ऐसे सिम्टम है या आपके उसमें फाइब्रॉइड डायग्नोज हुआ है, so do not panic, do not worry. We are here to help you at IU by Dr. Subiti. Take care.